हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से केदारनाथ अपडेट दे रहे हैं। आज केदारनाथ में आप देख सकते हैं जो यात्रा है धीरे धीरे करके बढ़ रही है और घोड़े खच्चरों की यात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। रास्तों के हाल भी धीरे धीरे सुधर रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो है केदारनाथ का तृतीय चरण है यात्रा का, और तृतीय चरण आज शुरू हो चुका है। केदारनाथ में जो तीसरा दिन है यात्रा का, द्वितीय चरण और यात्रा का तीसरा जो दिन है वो आज शुरू हो चुका है। परसों 17 तारीख से और आज 21 तारीख हो चुके हैं। 18 तारीख को हल्की फुल्की बारिश हुई थी जिस कारण से यात्रा को रोक दी थी, लेकिन आज 21 सितंबर को आप देख सकते हैं कि मौसम का जो हाल है बिल्कुल साफ बना हुआ है। किसी भी तरह की यात्रा में कोई रुकावट नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है, कल 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और माता शारदा का, माता भगवती का, जगदम्बा का प्रथम जो दिन है, शैलपुत्री का प्रथम नवरात्र कल से शुरू हो रहा है। आप लोगों से अनुरोध है, भगवती का आप लोग अपने अपने घरों में जगरात्रा करें 9 दिनों का। और उसके पश्चात आप लोगों से विनती है कि जो मूर्ति आप बाज़ार से खरीद करके ला रहे हो उसको विसर्जन ना करें। ऐसा कुकृत्य ना करें, ऐसे अपाहिज बुद्धि की तरह कार्य ना करें। या तो बाज़ार से मूर्ति लाओ ही मत, और यदि लानी है तो उसको पूजा स्थल में रखो। ऐसा नहीं कि नवरात्रे पूरे होने के बाद उसको विसर्जन कर दिया, नदी में फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया। तो ऐसे कार्य कदापि ना करें। तो कल 22 सितंबर से केदारनाथ क्षेत्र से लेकर के पूरे भारत में नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, यात्रा का द्वितीय चरण और यात्रा का तीसरा दिन आज पूर्ण होता जा रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग भी धीरे धीरे करके केदारनाथ यात्रा की ओर आए। आप देख सकते हैं यात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। ये रामबाड़ा का एरिया है जहाँ से आपको ड्रोन के ज़रिए हम यहाँ से जो ताज़ी अपडेटें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फेसबुक के माध्यम से आर के पहाड़ी ब्लॉग को ज़रूर से फॉलो करें। आप देख सकते हैं किस प्रकार से केदारनाथ यात्रा का द्वितीय चरण शुरू हो रहा है। बारिश बिल्कुल ना के बराबर है, मौसम बिल्कुल साफ है। गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ तक किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है यात्रा में, और ऋषिकेश से गौरीकुंड तक कोई भी यात्रा मार्ग में कोई अवरुद्ध नहीं है, कहीं भूस्खलन नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, ये गौरीकुंड का एरिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष प्रकार की जो डोलियाँ हैं, जो यात्री पैदल नहीं चल पाते हैं उन यात्रियों को इस प्रकार से डोली के माध्यम से केदारनाथ यात्रा पर ले जाया जाता है, ताकि जो मजदूरों का भी रोज़गार बनता है और यात्री को भी सुरक्षित केदारनाथ धाम पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है केदारनाथ यात्रा में। यात्रा का चारों ओर का जो एरिया है आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र की जो दैदिव्यमान शोभा है वो भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में बर्फबारी हो रही है, और उच्च पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ भी धीरे धीरे करके ठंड का जो माहौल है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शंकराचार्य की समाधि स्थल है, और पिछला और अगला भाग जो है पूरा आप लोगों को दिखाया जा रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पूरी अपडेट आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भीमशिला है, 2013 में आपदा के समय इसी शिला ने यहाँ पर रोका था। और हिमालय क्षेत्र में आप देख सकते हैं जब सुबह की लालिमा से भरी हुई जो सूर्य की किरणें आती हैं तो जो चोटियाँ हैं वो चांदी की तरह चमकती है, सुनहरी दिखती है और सोने की तरह हल्की फुल्की नज़र आती हैं, जिससे कि मन को काफ़ी शांति मिलती है। उसको मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हैं कि केदारनाथ का जो दैदिव्यमान स्वरूप है वो यहाँ आकर के आप लोगों को आभास होता है। ऐसा लगता है कि सचमुच यहाँ कोई बैठा हुआ है और हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम यहाँ आए हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, मन में श्रद्धा और भक्ति लेकर के आप बाबा भोलेनाथ के धाम में आएँ, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का ये अपना क्षेत्र है और अपना घर है। और किसी के घर में किसी भी तरह की कोई अनर्गल हरकत अगर कोई करेगा तो वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, अभी आपको पता है कि आपदा का समय चल रहा है। चमोली से लेकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और देहरादून में न जाने कहाँ कहाँ प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। तो प्रकृति का जो रौद्र रूप है धीरे धीरे करके अब शांति की ओर जा रहा है। इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध है, किसी भी तरह का कोई अनर्गल हरकत ना करें, नहीं तो फिर भगवान शिव का जो क्रोध है वो फिर जागृत हो जाएगा, जिस कारण से सृष्टि में फिर तबाही शुरू हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, भगवान शिव की आराधना करें, किसी भी पवित्र धाम में अमर्यादित कार्य न करें, किसी भी लोगों के साथ कोई गलत काम ना करें। अगर
अनर्थ करोगे तो उसका जो परिणाम है वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपका भविष्य इस प्रकार से संकटों में जूझ पड़े। और जब आप यात्रा पर आते हो तो आप बिल्कुल श्रद्धा लेकर के, भक्ति लेकर के मन में आकर के यहाँ आए। ऐसा नहीं है आप ऊट-पटांग हरकत करने यहाँ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दारू, भांग लेकर के यहाँ आ रहे हो। भगवान शिव की नगरी है जहाँ आपको श्रद्धा और भक्ति से लेकर के आना है। और भगवान शिव के द्वार पर जो भी आप मांगोगे, जब आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति से यहाँ आओगे तो तभी यहाँ पर भगवान शिव आप लोगों को मनोवांछित फल देंगे। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, जब भी आप यात्रा पर आएँ किसी भी तरह की कोई गलत हरकत यहाँ ना करें, क्योंकि ये भगवान शिव का अपना घर है और किसी के घर में अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो परिणाम विनाशक ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साधु संत बैठे हुए हैं और भगवान शिव की जो पवित्र शिला है भीमशिला के सामने यहाँ पर अर्घ चढ़ा रहे हैं, धूप चढ़ा रहे हैं, ताकि भगवान शिव को खुश किया जा सके। किसी भी हाल में जो इंसान जागृत अवस्था में है, अगर उसके सामने कोई भी गलत कार्य होगा तो उसको बहुत दुख होगा, इसलिए वो परिणाम देने में देर नहीं करेंगे। इसलिए भगवान शिव की पूजा अर्चना आप अवश्य करें, इस प्रकार से कोई भी गलत कार्य ना करें। तो आप लोग देख सकते हैं चारों ओर का जो नज़ारा है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, आप लोग केदारनाथ यात्रा पर अवश्य आएँ, अपने यार दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को नवरात्रों के अवसर पर भगवान शिव की शरण में अवश्य आएँ, जहाँ भगवती जगदम्बा का स्वरूप, दैदिव्यमान स्वरूप 9 रूपों में विद्यमान है। उस भगवती के चरणों में आप आराधना करने के लिए अवश्य आएँ, जहाँ पर साक्षात शिव बैठे हुए हैं और भगवती जगदम्बा पार्वती के रूप में विराजमान है। तो उस पवित्र धरा पर आप भगवान शिव के दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, जहाँ शंकराचार्य की समाधि स्थित है, उन शंकराचार्यों ने जिन्होंने 4 धामों की स्थापना की, तो ऐसे पवित्र आत्मा को यहाँ पर आप सलाम करने के लिए अवश्य आएँ, जहाँ पर भगवती अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है। इसलिए इस पवित्र स्थल पर आप लोग अवश्य आएँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा अपने मंदाकिनी के रूप में यहाँ पर विराजमान है और मंदाकिनी भगवान शिव के सिर से निकल करके यहाँ आती है। और जब अगर कोई गलत काम होते हैं तो फिर वो रौद्र रूप में आकर के तबाही का मंजर बना देती है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि किसी भी तरह का कोई गलत कार्य न करें, ताकि भगवान शिव को क्रोध ना आए। और जब भगवान शिव शांत मुद्रा में हों, तपस्या में लीन हों, जागृत अवस्था में हों, तो आप लोगों से अनुरोध है अवश्य पूजा अर्चना करें, ताकि भगवान शिव खुश हो सकें और सृष्टि का जो कार्यभार है वो शांति से निर्वहन करें, नहीं तो परिणाम बहुत विनाशक होगा। अब ले चलते हैं आपको शाम की आरती की ओर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शाम की आरती का जो समय है वो शुरू हो चुका है। शाम को 7 बजे के समय जब आरती शुरू होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तगण इस प्रकार से यहाँ पर विराजमान होते हैं और फिर भगवान शिव के जयकारे लगा करके इष्ट का सुमिरन करते हुए अपने जो कर्म है उन कर्मों को साक्षी मान करके सत्य की शपथ लेकर के सत्य के रास्ते पर चलने की शपथ लेते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय भोले बाबा।